इस पे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आज। फिर एक अब देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 का एक वर्ग है तथा APD एवं BPC दो अर्धवृत्त एक चित्र इस तरह से दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है और इसमें ये दो अर्धवृत्त दे रखे हैं। ठीक है, हमको जो क्षेत्रफल निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, जो ये नीले रंग का जो छायांकित क्षेत्रफल, नहीं इसको, अरे सॉरी गलत चित्रफल बना दिया, इसका नहीं, इसका निकालना है क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये क्या चीज है भाई, ये वर्ग है, वर्ग 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब बताओ कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्र, बताओ कोई। किसी की समझ में आ रहा है कोई? अरे सुनाओ, सागर, आदित्य, बताओ कुछ। अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया बताओ। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, ये तो बहुत इजी है।
देखो अगर ये व्हाइट वाले जो दिए हुए हैं आपको, दो अर्धवृत्त दे रखे हैं ना, इन दोनों इस वर्ग में से यदि इस अर्धवृत्तों को काट दें हम, देखो ये काट दें तो ये क्षेत्रफल बच तो गया। अरे ये क्षेत्रफल बच गया ना। यस सर। इसका मतलब ये काटने का मतलब क्या है? सर पूरे वाले में से काटने का माइनस मतलब करेंगे। माइनस कर देंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्र में दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे है। अब ये बताइए मुझे, पूरे वर्ग के क्षेत्र में से अर्धवृत्तों, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर किस अर्धवृत्त का? पहले तो बताइए मुझे, पहले तो ये बताइए मुझे, छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल है किसके बराबर होगा? ये वर्ग के क्षेत्रफल में से किसे माइनस करना है? दो सर अर्धवृत्तों अर्धवृत्त, का, दो दो अर्धवृत्त। अर्धवृत्तों है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग, सब बुझा। भुजा का है ना। और दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सर 1/2 पाई आर। हाँ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है तो ये 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है ना। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। और दो अर्धवृत्त है तो दो से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब भुजा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग की भुजा कितनी है? सर 14 सेंटीमीटर। तो 14 का वर्ग हो गया, -2 इंटू, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा यहाँ, ऊपर देखिए, पाई का मतलब 22/7। आर कितना होगा त्रिज्या? बोलो, अरे त्रिज्या कितनी होगी इसकी? सर देखिए त्रिज्या त्रिज्या 14 यहाँ से यहाँ, सेंटीमीटर। अरे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, केंद्र इसका हो गया ये अर्धवृत्त है ना, ये यस सर। गोला ऐसे बनेगा, ये गोले ने ऐसे बनना था ये। तो केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र यहाँ पे होना था। अर्धवृत्त देखिए, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त को बिल्कुल मिडिल पॉइंट ये वाला होगा, है ना, होगा ना। ये पूरा ये व्यास हो जाएगा, ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त ऐसा बनेगा, ये आधा इधर है आधा इधर है, तो ये पूरा व्यास है इसका इधर से इधर। ये मतलब अगर इसको हम ए बी सी डी माने तो सी डी इसका व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? सर 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो 14/2 व्यास का आधा, है ना। आर बराबर जो है क्या हो जाएगी? व्यास बट्टे 14/, ये समझ गए तुम? यस अर्धवृत्त है सर। ना, अर्धवृत्त है। यहाँ भी देख लो, अगर ऐसे करके ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का ये आधा इसका व्यास ये वाला हो जाएगा, इधर ये वृत्त है तो व्यास है, व्यास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये भी व्यास लगाइए, तो ये भी व्यास है, तो इसका जो है त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी। अब देखिए 7 दूनी 14, तो ही कम 2 तो ही कम, बस 14 का वर्ग होता है 196, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 22 ही हो गया। अरे आर स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती करी। है इसका वर्ग,
हो जाएगा ना, ये समझ गए? 22/7 इंटू इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसका तो 196 हो जाएगा, माइनस 22/7 इंटू 14/2 इंटू 14/2, 7 दूनी 14, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, तो बस 196 माइनस 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो कितना हो जाएगा? 6 5 इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अरे समझ में आया किसी के? नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना? तो बस इसको बस ऐसे ही करना है। अब देखिए एक चित्र हम और एक पिक्चर और देखें। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। चित्र हमको दे रखा है, एक इसमें ये वाला ये समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कह रहा है ओ को केंद्र मारकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये वृत्त बनाया गया है, ये ओ केंद्र है 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो ये त्रिज्या होगी इसकी 6 सेंटीमीटर है? तो हमें इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसका अर्धवृत्त नहीं, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो इसका जो क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला देखिए पूरा। एक तो इसका निकालना, ये पूरा छायांकित भाग है, ये वाला
और ये वाला, और साथ में इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पूरा का पूरा है, बताइए। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये अंदर की तरफ जो है, और ये क्योंकि देखिए अब इसमें इसमें दो चीजें थी, कैसे निकालोगे भाई? सर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके साथ हाँ, उसका गोले का निकालेंगे, फिर दोनों का प्लस कर देंगे। गोले का कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त जो भी है? देखो समबाहु त्रिभुज, तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। देखिए ये चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? सर 60 60 अंश, डिग्री। बराबर दूरी है 60 अंश का कोण। हाँ, अब कैसे निकालेंगे इसमें? देखो ये तो एक तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ओ ए बी का क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। लेकिन अब ओ ए बी का क्षेत्रफल तो निकल गया, तो ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना है? ये वाला है ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। अब ये बाकी ऊपर वाले का क्षेत्रफल तो निकालना, ओ ए बी तो यहाँ तक पूरा हो गया, और बाकी जो है बाकी ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया, किसका? ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है, समझ रहे हो ना। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए? समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? बोलो। सर थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला लगा के। थीटा कितना है इसमें? 360 में से 60 माइनस कर देंगे, 60 से 360 को माइनस कर देंगे। ये है क्या यहाँ पर? ये जो आकृति बनी हुई है नीले रंग की, ये नीले रंग की आकृति को क्या कहेंगे? त्रिज्या। तिर्यक। तो तिर्यक खंड में हमको इधर का कोण लेना पड़ेगा, किधर का कोण लेना पड़ेगा? इधर, ये वाला बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 60 बराबर 340, है ना। तो भाई इसमें जो है दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें एक ये वाला हो गया, ये समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? है? अरे समबाहु सर त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिगुणा क्या होता है? भुजा। नहीं बेटा, वो त्रिगुणा भुजा तो उसका परिमिति होती है, परिमाप जिसे कहते हैं। अब इसमें देखिए हल, मैंने एक प्रश्न पहले भी पूछा था। तो इसमें जो है छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल होगा, बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। लगाइए मान इसका, √3/4 a। भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की? सर जी 12।
12 का स्क्वायर प्लस थीटा कितना है दीर्घ त्रिज्याखंड का 300 22/60। आर का मान कितना है त्रिज्या कितनी है त्रिज्या कितनी है अरे कितने सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 6 का स्क्वायर अब देखिए तो √3/4 12 × 12 प्लस 3/3 12 3 छंदे 2 6 12 2 पंजे 10 2 3 6 11 कितना बचा फिर यहाँ पर यहाँ 5 बच गया यहाँ 3 बच गया यहाँ 11 बचा यहाँ 7 बचा 6 की घात 2 को 6 × 6 कर देंगे तो 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा ये कितना हुआ फिर 30 22 कितना हुआ यहाँ पर देखिए 4 3 12 √3 का वैल्यू लगा सकते हो आप अगर लगाना चाहोगे चलो मत लगाओ √3 का तो ये हो जाएगा इसका गुणा कितना होगा भाई जो अंडरलाइन किया है कितना होगा सर √3 × 36 36 √3 परिमेय संख्या को पहले लिखते हैं प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर का ऊपर गुणा करो नीचे का नीचे गुणा करो तो 11 पंजे 55 और 6 दूनी 12 12 पंजे 60 12 पंजे 60 और 66 660 बत्ते कितना हो गया ठीक है ना अब ये एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों जोड़ेंगे घटेंगे हैं नहीं क्योंकि 36 √3 एक अपरिमेय संख्या है और बाद वाली परिमेय संख्या दशमलव में आएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी तो इस दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं तो इतना ही आप इसका जो है यही जो है पूरा का पूरा वर्ग सेंटीमीटर इसका मान इतना ही रखेंगे इसको सरल करके कोई फायदा नहीं है हाँ सरल करके तब फायदा है जब √3 का मान कितना लगा दें 1.73 है और 1.73 लगा दें और यहाँ पर भाग देते हैं इसको 7 को 660 में ये भी दशमलव में आ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर तो गुणा होने के बाद इसका मान निकल जाएगा आप चाहो तो कर सकते हो तो 36 गुणा गए 1.73 प्लस इसको भाग दे देंगे 7 का 660 में तो कितना आएगा तो 7 × 63 3 बचा 30 7 चक्को 28 2 बचा 0.20 हो जाएगा 7 × 14 6 60 7 × 7 8 56 कितना है इसको गुणा करके इसको इसमें जोड़ सकते हैं ठीक है ना जरा जोड़ के बताओ तो कितना आता है दोनों कौन जोड़ेगा जल्दी से गुणा करके जोड़ दो जल्दी से जल्दी काम नहीं कितना आया सर जी 157.76 बिल्कुल गलत बोल रहा है अरे तुझे गुणा करना नहीं आ रहा है और बताओ
सर जी सर जोड़ के बताओ। 156.56। 56 बोलते हैं, 56 नहीं बोलते हैं। तो इसको अगर जोड़ोगे घटाओगे तुम तो कितना आ जाएगा? 156.56, ये वाला आंसर। ध्यान रखिए √3 का मान 1.73 होता है और बाकी ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर ही नंबर लिख रहा हूँ इसको, और इसको आपने स्वयं करना है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल भी निकालिए। ठीक है, अब चित्र देखो कैसे दे रखा है। क्या कह रहा है ये कि 4 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग। और क्या कह रहा है इसमें? और क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहा है? और सब प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, प्रत्येक कोने से ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये वाला चतुर्थांश काटा गया। और साथ में बीच में बिल्कुल जो इसका बिल्कुल सेंटर होगा उसमें 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया। ये 2 सेंटीमीटर व्यास का। तो कह रहा है कि इससे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग आपका ये वाला है, ये वाला। बोल कैसे निकालोगे इसका क्षेत्र? बताओ। तो पहले प्रत्येक कोने का क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 कोने जो है। हम्म। हम्म। और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए?
देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस पूरे जो वर्ग के क्षेत्रफल में से है, वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से जितने सफेद गोले हैं वो काट के अलग कर देने हैं। तो क्या क्या अलग करना है इसमें? 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस मध्य गोले का क्षेत्रफल। ये तो करना है। पहले बीच वालों को जोड़ देना है, तब वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे इसको। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? अरे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? सर 1/4। जल्दी बताओ। हाँ, चौथा हिस्सा होता है वृत्त का। 1/4 पाई आर स्क्वायर। और चूंकि 4 है तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये वाला है ना। तो इस पर तो यहाँ पर तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है। और जो मध्य में गोला है, मध्य गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये भी वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7। आर यहाँ पर कितना हो जाएगा? है यहाँ पे आर कितना दे रखा है? बीच वाला गोला कितना दे रखा है? 2 आर बराबर सर 2 नहीं, 2 नहीं दे रखा है। 2 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है। 2/2 उसका आधा कर देंगे 1 सेंटीमीटर। इसका भी 1 का वर्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा तो ये इतना ही हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद किससे घटाएंगे? वर्ग से घटा देंगे, ठीक है ना। अरे 2 से वर्ग से नहीं घटाएंगे, उसको घटा देंगे ना। अरे आ जाएगा। हाँ ठीक, चलो फिर इनको रिवीजन कीजिए। परसों मिलते हैं क्लास में, मंडे, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा। यस सर। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? नो सर। सर कल छुट्टी भी है। कल छुट्टी है बेटा। कल तो शनिवार को तो रहता है छुट्टी। शनिवार को तो सैनिटाइजर डे हो रहता है। यस सर। ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके।